कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज छठ पूजा की व्रत कथा। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महापर्व मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों में छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन कहा गया है। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्यदेव को जल की महत्ता को देखने के लिए सूर्य की आराधना, इनकी पूजा की जाती है। भगवान सूर्यदेव की कृपया प्राप्त करने के लिए छठी मैया की पूजा से संतान की उन्नति के लिए वरदान प्राप्त किया जाता है। भगवान सूर्यदेव को जल महत्ता देते हुए सूर्यदेव की आराधना करने से, पूजा अर्चना करने से, छठी मैया की पूजा से संतान प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति के लिए इन्हें बच्चों की रक्षा के लिए देवी माना जाता है। मार्कंडे पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठ दात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। शिशु जन्म के छठे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को इन्हें देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है और छठ पर्व मैया पर जय जयकार के साथ साथ आराधना की जाती है। हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में ये बहुत प्रमुख तौर पर त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। छठ व्रत सबसे परिपूर्ण महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को होता है। सूर्यदेव की उपासना ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा गया है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में सब कुछ अपना राजपाट हार चुके थे, तब द्रौपदी ने छठी मैया का व्रत रखा था। तब द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला और इसी तरह छठ व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि का सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत का कोई संतान ना थी। इसी कारण राजा बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उन्हें महिष कश्यप को अपना दुख बतलाया। इसके बाद महिष कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को देकर खाने के लिए कहा। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत मृत पुत्र को शव को लेकर शमशान गए और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियतम को अपना परिचय देने लगी। मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश का उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम सृष्टि है।
तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर विधि विधान से माता का पूजन किया, व्रत किया। इसके बाद राजा संतानवान हो गए। इसके बाद ये व्रत रखा जाने लगा। सूर्य की पूजा के विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इसके कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाएं ऐसी विचलित नई नई कहनाएं हैं। पौराणिक कथा एक और सुनते हैं। संसार में कथा के आगे लंका विजय के बाद यमराज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठमी के भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्यदेव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना। आज भी छठ के अर्थ ही यही प्रवृत्ति प्रचलित है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसके शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक सप्तमी के दिन होती है। इसी दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इसी दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। पर छठी पर्व पर बांस निर्मित सूप टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सोमधुर लोकगीत से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास और प्रयास करते हैं। ये मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी पर मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य भगवान उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठी देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है। इसीलिए पूजा के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माता गंगा, यमुना और किसी नदी के किनारे इसकी पूजा को करते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी बहुत जरूरी होता है। इसी पर्व में सबसे पहले घर की सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन चना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को ऊंचा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई करता है तो अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठी मैया का व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और संतान प्राप्ति होती है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है। छठी के दिन सूर्योदय से उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को नमन करें और विधिवत पूजन अर्चन करें। शुद्ध घी का
दीपक जलाएं और भगवान सूर्यदेव को धूप दीप पुष्प अर्पण करें। छठी पूजा पर 7 प्रकार के फूल और चावल, चंदन, तिल आदि युक्त जल चढ़ाएं। भगवान सूर्यदेव को सर झुकाकर प्रार्थना करें। ओम गृहिणी सूर्यदेवाय नमः। ओम गृहिणी सूर्यदेवाय नमः। ओम गृहिणी सूर्य आदित्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय शैस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि स्वाहा। फिर ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः 108 बार जाप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करें। इसी प्रकार छठी मैया का पर्व अपने भक्ति भाव के अनुसार सच्चे मन से भक्ति पूर्व व्रत को करें। ओम सूर्यदेवाय नमः। छठी मैया का व्रत संपूर्ण हुआ तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। माता रानी की जय। सूर्य भगवान की जय हो।